हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। उसमें हमने क्या देखा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर के फुल फॉर्म और कुछ इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर के हिस्टोरिकल इन्वेंशन है उनके बारे में भी देखा। तो ये वीडियोस जो है मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से वो वीडियोस देखिए। तो आइए स्टार्ट करें हम आज का ये टॉपिक। तो मैं आज का जो आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो अगेन आपका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो यहाँ से आपसे क्वेश्चंस जरूर से पूछे जाते हैं, है ना। तो आइए हम देखें। देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, है ना। तो अगर हम बात करें जनरेशन्स की, तो जैसे जैसे कंप्यूटर जो है जनरेशन्स बढ़ती चली गई तो कंप्यूटर का जो है वो डेवलपमेंट भी क्या हुआ, बढ़ता चला गया, है ना। ऑल्दो आज हम जो है वो एआई में आ चुके हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड कंप्यूटर्स आ रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ी वैसे वैसे आपके कंप्यूटर्स का क्या हुआ, डेवलपमेंट होता चला गया। तो इसी सीरीज में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 1946 टू 1959 के बीच में। मतलब ये वाली जो इरा थी आपकी वो किसके लिए थी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे वो कैसे हुआ करते थे, साइज की अगर हम बात करें तो साइज में बहुत ज्यादा बड़े हुआ करते थे, मतलब उनको रखने के लिए स्पेस बहुत ज्यादा लगता था, है ना। और फिर अगर हम बात करें तो जो उन कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा स्लो थे, एक्सपेंसिव थे, मतलब जो उनकी टास्क करने की स्पीड थी वो भी कैसी थी, स्लो थी। डेटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी थी वो भी कम थी, है ना। और जो इस जनरेशन के मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो एक टाइम पर एक ही टास्क को क्या कर सकते थे, परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट, जो मेन सर्किट के रूप में किसको यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स को। और वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करने के कारण ही जो है इनका साइज जो था वो कैसा था, बहुत ज्यादा बड़ा। और ये ट्यूब्स जो थी वो बहुत ज्यादा गर्म होती थी, तो इसलिए जो कंप्यूटर्स हैं उनको ठंडा रखने के लिए किसका यूज किया जाता था, एयर कंडीशनर का। तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे, है ना। तो ये चीज इसमें थी। फिर इसके बाद में सेकंड अगर हम बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया जाता था। मेमोरी क्या होती है, आने वाले वीडियोस में मेमोरी के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊं तो मेमोरी जो होती है वो आपके डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी के लिए किसका यूज होता था, मैग्नेटिक ड्रम्स का। फिर जो रिलाय करते थे वो मशीन लेवल लैंग्वेज पर बेस्ड होते थे इस जनरेशन के कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज मतलब, मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज जो सिर्फ और सिर्फ किसको समझ में आती है, कंप्यूटर ही समझ सकता है उस लैंग्वेज को। सबसे लोएस्ट लेवल होता है लैंग्वेज का, कौन सा, मशीन लैंग्वेज। हम नॉर्मल ह्यूमन नहीं समझ सकते, ये जो लैंग्वेज है वो सिर्फ किसको समझ में आती है, कंप्यूटर को। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो मशीन लैंग्वेज पर बेस्ड थे, ठीक है जी। फिर इसके बारे में अगर हम इसके आगे हम अगर देखें तो जो इनपुट जो था वो किस पर बेस्ड था, पंच कार्ड का यूज किया जाता था, पेपर टेप का यूज किया जाता था, है ना। और जो आउटपुट थे वो किस पर डिस्प्ले होते थे, प्रिंट आउट्स के ऊपर, ठीक है जी। फिर इसके अगर हम एग्जांपल्स कुछ देखें तो वो कौन कौन से हैं, इनेक है, इडीवेक है, यूनिवेक है, IBM 701, IBM 650। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हो सकता है कभी आपसे नाम लेकर के पूछ भी ले कि कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो टाइम पीरियड था क्या था, 1959 टू 1965, ठीक है। तो ये थे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। ये कैसे थे, यहाँ पर मेन कंपोनेंट के रूप में किसको यूज किया गया, ट्रांजिस्टर्स को। मतलब कि जो आपके ट्रांजिस्टर्स थे उनने रिप्लेस कर दिया किसको, वैक्यूम ट्यूब्स को। क्योंकि यहाँ पर मेन सर्किट के रूप में किसका यूज किया जा रहा था, या मेन कंपोनेंट के रूप में किसका
किसका यूज हो रहा था फर्स्ट जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब्स का। और जब सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुई तो वहां पर आपके क्या हो गए? ट्रांजिस्टर्स आ गए। तो ट्रांजिस्टर्स जो हैं उनका साइज भी छोटा है, तो उसकी वजह से आपके कंप्यूटर का साइज भी थोड़ा सा क्या हुआ? कम हो गया। जो काम करने का मतलब जो टास्क करने की स्पीड है वो थोड़ी सी क्या हो गई? बढ़ गई। कॉस्ट भी कैसी हो गई? कम हो गई। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स आ गए। फिर अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर्स का यूज हुआ और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का यूज होने लगा, है ना। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ये दोनों जो है वो किसके टाइप है? मेमोरी के टाइप है। हम पढ़ेंगे आगे इनको डिटेल में। पर अगर मैं बताऊं प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो जो है आपकी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और जो डेटा को क्या करती है? टेम्पररी स्टोर करके रखती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है और जो डेटा को है वो परमानेंट स्टोर करके रखती है। ठीक है जी। फिर अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, वही जो आपका सेकेंड जनरेशन है वहां पर असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लगा, है ना। ये सारी हम लैंग्वेजेस भी आगे के वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर अभी हमें याद रखने के हिसाब से हम देखें तो जो यहाँ पर सेकेंड जनरेशन है उसके अंदर असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लगा। जैसे कौन कौन सी? फॉर्ट्रान है, कोबोल है। तो ये सारी फॉर्ट्रान और कोबोल वगैरह जो है आपकी असेंबली लैंग्वेज के अंदर आती है। तो ये लैंग्वेज यहाँ पर इन्वेंट हुई और ये जो कंप्यूटर्स थे सेकेंड जनरेशन के वो किस लैंग्वेज पर बेस्ड थे? असेंबली लैंग्वेज पर। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इस जनरेशन में मतलब सेकेंड जनरेशन के अंदर आकर के आपके ओएस का भी डेवलपमेंट होने लगा। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या करता है? आपके हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगा? मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या? जब एक साथ आप कई सारे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे IBM 1620, 7094, CDC 1604। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं ये कैसे हैं? आपके सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के एग्जांपल है। इसके बाद में हम आगे बढ़े, इसके बाद में हम आ जाते हैं किसके ऊपर? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड माना जाता है 1965 से लेकर के 1971 तक का। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्किट के रूप में या मेन कंपोनेंट के रूप में क्या यूज होने लगी? आईसी का यूज होने लगा, है ना। यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स जो थे वो रिप्लेस हो गए किससे? इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी से। ठीक। अगर हम बात करें आईसी क्या होती है, तो एक कोई छोटी सी चिप या माइक्रो चिप जिस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक साथ लगे हुए हैं या जुड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या बोले? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेमोरी जो है वो यूज होती थी कौन सी? लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क या टेप की मैग्नेटिक टेप। ठीक है जी। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगेन डेवलप हो गई। कौन सी आ गई आपकी? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी यूज हुई वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि जो नॉर्मल यूजर को भी समझ में आती है ना। फिर अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से? रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं जो ये आपके थर्ड जनरेशन में यूज हुए। फिर इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो IBM 360 सीरीज, पर्सनल डेटा प्रोसेसर मतलब PDP, TDC 316। तो ये जो है ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं किसके? थर्ड जनरेशन के, है ना। तो अगर हम एक बार इसका कंपैरिजन करें तो देखिए आप देखेंगे कि जैसे जैसे कंप्यूटर की जो जैसे जैसे कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो बढ़ती चली गई, तो उसी तरीके से क्या है कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट भी होता चला गया। तो एक बार अगर हम फिर से देखें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो स्लो थे और एक्सपेंसिव थे, वही सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कैसे थे? काम करने में जो उनका टास्क की जो स्पीड थी वो भी बढ़ी, है ना। साइज थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ पर साइज बहुत ज्यादा था, यहाँ साइज थोड़ा सा कम हो गया, और यहाँ पर जब आईसी आ गई तो फिर तो साइज और भी ज्यादा कम हो गया। टास्क करने की स्पीड जो है वो और बढ़ गई, स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है जी। तो ये वाली जो ये चीज है वो थर्ड जनरेशन में आ गई। फिर इसके बाद में यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स होते थे यूज, यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स होते थे, और यहाँ पर किसका यूज हुआ? आईसी का यूज हुआ। फिर अगर हम बात करें जो मेमोरी है तो यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज होता था, यहाँ पर प्राइमरी के लिए मैग्नेटिक कोर
और सेकेंडरी के लिए मैग्नेटिक डिस्क और टेप का, और यहाँ पर भी लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क का। फिर जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, लैंग्वेज कौन सी यूज हुई, मशीन लैंग्वेज, इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज और यहाँ पर आकर के हाई लेवल लैंग्वेज। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो है वो इनपुट जो बेस्ड था वो किसके ऊपर था, पंच कार्ड के ऊपर था, और आउटपुट किस पे डिस्प्ले होता था, प्रिंट आउट्स के ऊपर। हाँ, अगर हम यहीं पर अगर बात करते हैं सेकंड जनरेशन के अंदर, तो सेकंड जनरेशन के अंदर भी जो आपका इनपुट था वो पंच कार्ड पर ही बेस्ड था, और जो आउटपुट था वो किस पर होता था, प्रिंट आउट के ऊपर। लेकिन जब अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, तो थर्ड जनरेशन के अंदर आपके जो इनपुट आउटपुट जो है वो बेस्ड हो गए किसके ऊपर, कीबोर्ड, मॉनिटर्स, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों का भी डेवलपमेंट हो गया, कीबोर्ड आ गया, क्या बोलते हैं आपका मॉनिटर आ गया। तो इस तरीके से आपके आउटपुट इस पर क्या होने लगे, डिस्प्ले होने लगे, है ना। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग यूज हुआ, यहाँ पर रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इस तरीके से ये जो तीनों जनरेशन है उसका हमने कंपैरिजन देखा, है ना। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन को डिस्कस किया। अब हम देखेंगे लास्ट दो जनरेशन हमारी, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, ठीक है जी। तो देखिए, अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1971 से 1980 तक का, है ना। और अगर हम अगेन बात करें कि जो फोर्थ जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर्स थे, फोर्थ जनरेशन तक आते आते आपके कंप्यूटर का जो साइज है वो और ज़्यादा छोटा होता चला गया, है ना। टास्क की स्पीड बढ़ गई, और फिर जो डेटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो भी और ज़्यादा बढ़ती चली गई, ठीक है जी। फिर अगर इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्किट के लिए किसका यूज़ होने लगा, VLSI का, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होने लगा। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हुआ, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हुआ। फिर अगर हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ हुई वो कौन कौन सी थी, C और C++। अगेन फोर्थ और फिफ्थ, आज की जो हमारी जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज पर ही बेस्ड है ना, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता है उनमें। तो यहाँ पर भी लेवल जो था लैंग्वेज का वो हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज़ हुआ। और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ हुई, लाइक C है, C++ है ना। फिर और एक अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज आया यहाँ पर इस जनरेशन के अंदर के जो कंप्यूटर्स थे, कि सबसे पहली बार जो है वो इंटरनेट का यूज़ हुआ, किसके अंदर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। फिर सुपर कंप्यूटर इन्वेंट हुए, जैसे C-ray-Y है, C-ray-XMP, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके। तो ये तो था हमारा कौन सा, फोर्थ जनरेशन। अब लास्ट बात करते हैं हम किसकी, फिफ्थ जनरेशन। जो इसका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ, 1980, और कहाँ तक है, एट प्रेजेंट। आज जो हम जो काम कर रहे हैं, जो जनरेशन चल रही है वो कौन सी है, फिफ्थ जनरेशन, है ना। तो आज की जो इरा है वो जो है, या जो आज के जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है वो किस पर बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है या आने वाली जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो किस पर बेस्ड रहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो कंप्यूटर्स हैं इनके अंदर किसका यूज हुआ, जैसे इसके अंदर VLSI का हुआ, तो VLSI ने रिप्लेस कर दिया, और क्या VLSI रिप्लेस हो गई, और क्या आ गया यहाँ पर, ULSI, मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स, ठीक है जी। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ किसका हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का प्रोडक्शन भी हुआ। और इस जनरेशन में आते आते कंप्यूटर्स का जो साइज है वो कैसा हो गया, और ज़्यादा छोटा हो गया। कंप्यूटर्स कैसे हो गए, पोर्टेबल हो गए। अब आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप को आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर्स हैं उनका साइज क्या होता गया, छोटा होता चला गया। फिर उसके बाद वही टास्क की जो स्पीड है वो और क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है जी। फिर अगर इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर, और ये जो जनरेशन्स के जो कंप्यूटर है हाई लेवल लैंग्वेज पर ही बेस्ड है। और कौन सी लैंग्वेजेस है यहाँ पर, जावा, .NET है, पाइथन है ना। तो ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस, और अभी भी कुछ न्यू लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है, ठीक है जी। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसका यूज़ हुआ, क्वांटम कंप्यूटिंग का, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा। फिर अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखें फिफ्थ जनरेशन्स के, तो कौन कौन से हैं, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक और
जो और भी कुछ कंप्यूटर्स हैं, है ना, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से हमने देखा आज के वीडियो के अंदर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। हमारा ये वाला जो टॉपिक्स है वो यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जो अगेन एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, अगेन फिर से कहूँगी, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्रीवियस वीडियो को भी और ये वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।